नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जो है वो अब विपदा बनती हुई दिख रही है। लोग परेशान हैं, ना ही लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है और ना ही एक ऐसी दवा की चर्चा काफ़ी तेज है, उसका नाम है रेमडेसिविर। दरअसल इस दवा को लेकर के अब चर्चाएं तेज हुई तो इसकी किल्लत बढ़ गई। इस बीमारी में यानी कि इस महाप्रलय की जो स्थिति है, इस विपदा की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो मांग हुई वो ऑक्सीजन और दूसरी जो थी वो रेमडेसिविर की। ऐसे में अब जब इसकी किल्लत को लेकर के इसकी कालाबाजारी शुरू हुई तो देश के 3 नामी डॉक्टरों ने चर्चा की संक्रमण से बचाव को लेकर के, जिसमें से एक डॉक्टर थे एम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इसके साथ साथ जो दूसरे डॉक्टर थे डॉक्टर देवी शेट्टी, चेयरमैन नारायणा हेल्थ के। इसके साथ साथ जो तीसरे डॉक्टर थे वो थे मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहन। दरअसल इन तीनों लोगों ने बात की और उसके बाद स्थितियां कैसी रही उस पर खास चर्चा की गई। लेकिन उस चर्चा में जो एक बात सबसे ज़्यादा थी वो थी रेमडेसिविर की मांग को लेकर के। दरअसल इसकी जिस तरीके से मांग बढ़ती जा रही है, ऐसे में अब डॉक्टरों ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि ये दवा जो है ये रामबाण नहीं है और इसको लेकर के लगातार चर्चा हुई। उस चर्चा में सबसे ज़्यादा जो बात सामने आई वो ये कहा गया कि ये देश में दूसरी लहर जो चल रही है कोरोना की, ऐसे में बेड कम है, ऑक्सीजन की कमी है और अब इस तरीके की जो दवा की मांग बढ़ी है ये केवल उन लोगों के लिए है, ये जो वायरल हो रहे हैं यानी ये उन लोगों के लिए है जिन्हें इनकी ज़रूरत है, बल्कि सभी लोगों को इसे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि जिन्हें रेमडेसिविर की ज़रूरत है ऐसे मरीजों का परसेंटेज काफ़ी कम है। एक देश के तौर पर अगर हम साथ काम करें, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का ईमानदारी से इस्तेमाल करें तो कहीं भी इसकी कमी नहीं होगी। जितने लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके लिहाज से ऑक्सीजन की सप्लाई संतुलित है, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है, इसलिए ये समस्या बनती जा रही है। मेदांता के डॉक्टर नरेश त्रिहन ने कहा कि कोरोना के बहुत मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अस्पताल के बेड समझदारी और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किए जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने रेमडेसिविर को लेकर के कहा कि अब हमने यह प्रोटोकॉल बना लिया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन हर एक पॉजिटिव मरीज को नहीं दिया जाना चाहिए। टेस्ट रिजल्ट, लक्षण, पहले से मौजूद बीमारी जो है वो मरीजों को देख करके उसके बाद डॉक्टर ये तय करेंगे कि आखिर में किसे रेमडेसिविर देने की सलाह दी जाएगी। यह कोई रामबाण नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन भी है और रेमडेसिविर भी है। दरअसल चर्चा ये करनी ज़रूरी है कि आखिर में रेमडेसिविर क्या है और इसकी मांग इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ गई है। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से रामबाण के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले इस रेमडेसिविर को अब डॉक्टरों ने नकारा है, लेकिन इसका इस्तेमाल आखिर में कहां कहां होता है। ये एक एंटीवायरल दवा है जिसे अमेरिका की दवा कंपनी गिलियड साइंसेज ने बनाया है। इसे आज से करीब 1 दशक पहले हेपेटाइटिस और सांस संबंधी वायरस का इलाज करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे कभी बाजार में उतारने की मंजूरी नहीं मिली। लेकिन कोरोना के इस दौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन को जीवन रक्षक दवा के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लोग महंगी कीमत पर भी खरीदने को तैयार हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल कोरोना के गंभीर मरीज के इलाज में किया जाता है। हालांकि कोरोना के इलाज में इसके प्रभावी ढंग से काम करने की किसी ने मान्यता नहीं दी है। नवंबर में WHO ने भी यह कह दिया था कि रेमडेसिविर कोरोना का सटीक इलाज नहीं है। कोरोना संक्रमण के बाद इसकी बिक्री में काफ़ी उछाल आया। दरअसल भारत में रेमडेसिविर को लेकर के कई सारी प्रोडक्शन कंपनियां सप्लाई करती हैं, जिसमें सिप्ला, जाइडस, केडला, हेट्रो, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा जैसी कई कंपनियां हैं जो इसे भारत में मुहैया कराती हैं। गिलियड साइंसेज कंपनी ने रेमडेसिविर को इबोला के ड्रग्स के रूप में विकसित किया था, लेकिन अब माना जाता है कि इससे और भी कई तरह के वायरस मर रहे हैं। इसमें नया नाम कोरोना वायरस जुड़ गया है। लेकिन जिस तरीके से इसकी मांग बढ़ती गई तो सबसे बड़ा सवाल हुआ कि आखिर में ये दवा जो है वो कोरोना का एक महत्वपूर्ण दवा नहीं है। कोरोना का इलाज इससे हो रहा है, लेकिन सभी को इसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आखिर में ये दवाई की किल्लत देश में क्यों हुई, क्यों इसकी मांग बढ़ी।
दरअसल देश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। इस दौरान कोरोना के गंभीर लोग जो थे वो इसका इस्तेमाल करने लगे और डॉक्टरों ने रेमडेसिविर को लेकर के डॉक्टरों ने इससे इलाज शुरू कर दिया। उसके बाद इसकी मांग बढ़ती चली गई। पिछले साल के अंत में इस कोरोना के नए मामलों में कमी आने के बाद रेमडेसिविर दवा का उत्पाद कम कर दिया गया था। पिछले 6 महीने में भारत ने करीब 10 लाख से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन अन्य देशों को निर्यात कर दिया था। देश में कोरोना की किल्लत का एक कारण रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी और कालाबाजारी की समस्या है। इस समय देश में अलग अलग राज्यों में और साथ ही साथ जिस तरीके से इसकी मांग बढ़ती गई, ऐसे में केंद्र से रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति की मांग की जा रही है। इसको लेकर देश में राजनीति भी चल रही है। इसके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही है। हालांकि अब डॉक्टरों ने साफ तौर पर यह मन बना लिया है और इसको लेकर के बात बिहार से अगर की जाए तो बिहार में डॉक्टरों ने खास करके एनएमसीएच अस्पताल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा कोरोना डेडिकेट अस्पताल है, उस अस्पताल में अब डॉक्टरों ने यह तय कर लिया है कि जो भी मरीज होंगे उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं देंगे। हालांकि जिस तरीके से देश के जो 3 डॉक्टरों ने जब चर्चा की, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि मरीजों के लिए समस्या का कारण बन रहे हैं, उनको अगर छोड़ दें क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो डॉक्टर ये तय करेंगे कि आखिर में किन्हें रेमडेसिविर देना है और किन्हें नहीं। लेकिन इस खबर को दिखाने का हमारा मेन मकसद ये था कि आप रेमडेसिविर को लेकर के परेशान ना हो। इसकी पूरी जानकारी हमने आपको इसलिए दी ताकि कोरोना के इस काल में जहां एक तरफ लोग ऑक्सीजन के लिए मारामारी कर रहे हैं, सड़कों पर ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, साथ ही साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल साइटों पर रेमडेसिविर की खरीद की मांग कर रहे हैं और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकता करने की बात करते हैं। इसलिए ये खबर उनके लिए थी जो कि रेमडेसिविर को लेकर के परेशान है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना के इस काल में संयम बरतने की ज़रूरत है और ख़ास करके खुद सुरक्षित रहने की ज़रूरत है और संभव ना हो, अगर ज़रूरत ना हो तो आप जितना संभव हो सके घर में ही खुद को रखें, आइसोलेट करें और साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर इस्तेमाल करें। और मुझे दी इजाज़त, नमस्कार।